आज एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग खबर है अखबार में कि हिंदुस्तान की अगर 40 दिन की लड़ाई का जबकि एम्यूनेशन होना चाहिए, भारतीय सेना के पास सिर्फ 10 दिन का एम्यूनेशन है। और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबर है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, आर्मी ने जो 20 फोटो वायर सिस्टम्स खरीदवाए गए थे, और ये खरीदवाए जो ये खरीदने का काम मंत्री लोग करते हैं, तो इसमें डिफेंस मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है। उसके अंदर से 20 में से 11 जो थे वो डिफंक्ट थे, और वो सारे के सारे उन्होंने 3 से 22 महीने के अंदर अंदर वो सारे के सारे उन्होंने काम नहीं किया। सैकड़ों करोड़ का नुकसान है। शुरू में उन्होंने बोला है कि पहली असेसमेंट से 22 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसका क्लियरली आप लगा सकते हैं उसमें कितनी घूस ली गई होगी। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स को डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और डिफेंस मिनिस्ट्री जब मैं बोलता हूं तो आप ये समझ लीजिए कि आप ऊपर तक जाएंगे। अल्टीमेटली जो फाइल है वो डिफेंस मिनिस्टर साइन करता है। जो खरीदे गए एयरक्राफ्ट, वो सिर्फ जो एयरक्राफ्ट था वो दुगनी कीमतों पे खरीदे गए जो मार्केट में मिला है। ये मैं आपको ये जो सब बता रहा हूँ डेटा, ये सब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का है। इसमें 53 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, तो कितनी घूस आप लगा सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में और सप्लायर्स के बीच में हुई होगी। और भी इसमें शर्मनाक चीज़ें लिखी हैं। जो भी चीज़ें सप्लाई हो रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उनमें से काफ़ी बड़ा कब्जा, काफ़ी बड़ा हिस्सा फेक, झूठ है। जैसे हमने आपको बताया कि वो चाइना की फेक इक्विपमेंट, फेक सिस्टम्स जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दिए गए। इसमें क्या बताएं आपको, शर्म आती है। इस चीज़ से भी शर्म आती है कि भगवान ने हमको इस देश में पैदा किया क्यों, क्योंकि कब तक हम इस तमिलनाडु में एक और रिपोर्ट है, इसके अंदर एक बलून को खरीदा गया 6.22 करोड़ का, 6 करोड़ 20 लाख का, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और हम समझ सकते हैं, मैंने 40 साल कमिश्नर की पोस्ट पे काम किया है। 6 करोड़ 20 लाख का बलून खरीदा क्योंकि किसी ने आपको पैसे दिए और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है, ये देखिए आज की मैगजीन है फ्रंटलाइन। ये हाल है इस समय वॉर होने का चाइना और इंडिया के बीच में। सोल्जर्स को देखिए, ये देखिए, एक सबसे बड़ा एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं बार बार कि ये एक एक मिनिस्टर को 2-2 पोर्टफोलियो क्यों दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए हैं? नरेंद्र मोदी जी एक ही आदमी को डिफेंस मिनिस्टर और एक ही आदमी को आपने फाइनेंस मिनिस्टर बना रखा है। आपको आदमी नहीं मिलते क्या? नहीं, ये सवाल मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की जनता पूछा करे, क्योंकि जब लाशें आती हैं बॉर्डर से, जो लोग शहीद होके गांव में आते हैं और उनके घर वाले रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखें मचते हैं,
और यहाँ पर कुछ लोग अपनी जेबें गरम करने में लगे हुए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और स्टोरी आप देखिए, ये इस व्यक्ति को देखिए, इस लड़के को। ये 17 साल का लड़का है, ये जो आपके सामने है याद लड़का। इसका नाम है वर्शिल शाह, 17 साल का है। और उसके पहले एग्ज़ाम के अंदर उसने 99.99% नंबर लिए, 99.99%। और उसने क्या किया, उसने उसी दिन जिंदगी से संन्यास ले लिया। ये वो आदमी है जिससे गौतम बुद्धा जैसे लोग पैदा हुए। ये गौतम बुद्धा ने यही किया था। एक 17 साल का बच्चा वर्शिल शाह, उसको एग्ज़ाम में 99.99% नंबर आते हैं, वो टॉप करता है सारे एग्ज़ाम में। और वो उसी दिन, ये देखिए आप, नरेंद्र मोदी इसको देख लो, अरुण जेटली इसको देख लो, आप दोनों मेरी उम्र के ही हैं आसपास। आप कोई ज़्यादा खलीफे नहीं थे, मुझे भी पता है किसका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है और किसका क्या करने वाला है। इस लड़के से कुछ सीख लो। क्या बताएं अब आपको, मैं तो, हम कल भी कई स्टोरीज में बोल चुके हैं कि पाकिस्तान जो है चाइना की कॉलोनी बन चुका है। मुलायम सिंह ने बोला है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना ने एटम मिसाइल्स वहां पे लगा दिए हिंदुस्तान को अटैक करने के लिए। और यहां पर एक आदमी डिफेंस मिनिस्टर बन गया, उसको बात करने की तमीज नहीं है, उसको ये नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसे खुद शर्म नहीं आती, वो जाके प्राइम मिनिस्टर को बोले मैं दो काम नहीं संभाल सकता। आप एक का तो काम कर नहीं रहे हैं ठीक से, आपको दो आपको चाहिए। क्यों चाहिए आपको? कोई कारण तो होगा आपको क्यों चाहिए। अब आप कारण नहीं बता रहे तो मैं, ये लिखा है, मैं भागवत गीता का आपको कोटेशन देता हूं। भागवत गीता में चैप्टर 16 का जो वर्स है वो बोलता है, उसका मैं ट्रांसलेशन बोल रहा हूं। भागवत गीता कहती है, फिल्ड विद इनसेशिएबल डिजायर्स, विद प्रिटेंशियसनेस, प्राइड एंड एरोगेंस, होल्डिंग अनट्रू वर्थ इन डिल्यूजन, दे वर्क विद इम्प्योर रिजॉल्व। गीता कहती है जो लोग भूखे हैं सत्ता के लिए, वो लोग जो हर चीज़ को अपने लिए स्वार्थी काम के लिए करते हैं, उनके अंदर एरोगेंस आ जाती है। और जो एरोगेंस से करते हैं उन लोगों को ये नहीं मालूम, ये गीता कहती है कि ज़िंदगी क्या है। और ये लोग उन लोगों की तरह हैं जो अंधे हैं और सड़कों पे घूम रहे हैं। एक और मैंने ये कार्टून देखा, ये देखिए, ये एक आदमी 6 आदमियों पे चढ़ के बोल रहा है ऊपर से कि तुम्हें समझना होगा कि अपने पैर पे कैसे खड़े होते हैं। ये जो 7 आदमी हैं ये वही हैं जिन्होंने पता नहीं, जिनकी भूख नहीं मिटती, सत्ता की भूख नहीं मिट रही इनकी, दूसरों को भाषण। ये बैठे हैं श्री अरुण जेटली, अभी मैंने सुना है मॉस्को जा रहे हैं। इनको सारी दुनिया में जाना भी है, इनको हर चीज़ कंट्रोल करनी है, इनके अंदर जो भी काम हो रहा है उल्टा सीधा हो रहा है। एक हिंदुस्तान एक डिफेंस मिनिस्टर अलग से नहीं दे सकता, एक उसी कोई क्या चीज़ है। आप आखिर इसमें अरुण जेटली में ऐसी क्या बात है? और नरेंद्र मोदी, तुमको अरुण जेटली से क्या चाहिए? आप लोगों के दोनों के बीच में क्या चल रहा है?
नहीं, मैं इस सवाल का जवाब आपसे मांग रहा हूं। ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये अरुण जेटली फ्रंट पेज पर है। जितने लोग लालची होते हैं, जितने लोग घमंडी होते हैं, जितने लोग पैसा बनाते हैं अनाप शनाप, गीता में लिखा हुआ है उनका विनाश निश्चित है। थैंक यू।